मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10:15 बज चुके हैं और मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। और कूड़े की गाड़ी जो है जब भी मैं कुछ काम करने लगती हूँ उसी वक्त कूड़े वाली जो गाड़ी है वो आती है। अब मैं ऑफिस निकल रही हूँ। ज़रा से भी नज़र हिली अगर आपकी नहीं पड़ी, नीचे देख के नहीं चल रहे हैं तो आपका पैर कहाँ जाएगा, किस कचरे में जाएगा, किस कूड़े में जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। अब ऐसा कोई मेरा ये नहीं है कि हाँ, लेकिन सबको अपने अपने ज़िंदगी में साफ़ सफाई का स्वागत तो करना चाहिए ना। अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो अपने आसपास की सफाई, अपनी लेन्स की सफाई, अपने कॉलोनी की सफाई के बारे में भी खूब सोचिए और ज़रूर सोचिए। बस अभी घर पहुंची हूँ और आए तो देखा ये एक पैकेट पड़ा हुआ है और ये पैकेट जो है ये ट्राइपॉड के लिए ही है, जो हैंड से इसको हम लोग मैनेज करते हैं वो वाला है। और दूसरा एक चीज़ और दिखाना था, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कान का जो है कितना खूबसूरत सा है। ये मुझे सावित्री ने कल करवा चौथ में गिफ्ट किया तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सावित्री, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसे पहन के गई थी ऑफिस, क्योंकि देने से पहले वो कहने लगी आंटी आप पहनोगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं पहनूंगी, अरे ज़रूर पहनूंगी, इतना खूबसूरत है। तो मैं आज पहन के ऑफिस गई तो सावित्री को भी अच्छा लगेगा। और बस, और तो सारा सामान जो सुबह रखा था ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसे ही जब ऑफिस से आई हूँ, अब कर्टन वगैरह सारा खोलूँगी, क्योंकि कर्टन भी ऐसे ही बंद रहता है, आपको मालूम है। ये सुबह इकट्ठा करके जाती हूँ मैं और ये खोल देती हूँ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा वाली हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि तो हो सकता है इतने ट्रैफिक में ड्राइव करके आई हूँ तो ये भी एक वजह होगी कि गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही है। और नहीं तो गर्मी है भी बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं, बस थोड़ी देर में कपड़ों पे चेंज करूँगी, उसके बाद बॉडी है, चाय उन्होंने बना दी है। 7 बज गया, 7:15 बज गया आज आते आते। आज 1.5-पौने-2 घंटा लग गया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी सड़क में, समझ ही में नहीं आया कि किस लिए आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी सड़क पे, पर थी तो थी तो चलिए हंसते मुस्कुराते कपड़ों पे चेंज करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर मिलते हैं चाय के साथ। मैं अपने अड्डे पे आके बैठ गई अपने पलंग के कॉर्नर पे। एक्चुअली यहाँ बैठती हूँ ना, तो ये देखिए आपको मैं घुमा के दिखाती हूँ। यहाँ से ना पूरा ये देख रहे हैं, एकदम बाहर वाली जो गेट है ना वहाँ तक दिखाई देता है। अगर मैं अपना ये डोर खोल के रखूँ तो यहाँ से हर चीज़, पूरी एक्टिविटीज़, क्या क्या चल रहा है घर में, कौन किधर से आ रहा है, सब कुछ दिखाई देता रहता है। तो एक बिल्कुल आदत सी पड़ गई है कि इसी कोने में आके कहीं से भी आऊँ तो यही आके मैं बैठ जाती हूँ। तो साथियों, ऐसा है कि करवा चौथ के शाम वाले दिन मैं तैयार हो नहीं पाई, पूजा नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ है ना, उनके मायके में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। और मामी डिस्टर्ब हो जाती हैं तो पूरा घर जो है, मतलब हम दोनों मियाँ बीवी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, वो उनका अपना होता है सिस्टम, तो उसकी वजह से वो भी नहीं कर पाए। और बाकी का आप ये देख ही रहे हैं, इस तरह से बाल तक भी मैं कलर नहीं करवा पाई। बाकी चीज़ें तो छोड़िए, श्रृंगार की चीज़ें क्या होती है, आईब्रो वगैरह बनवाना, एक जो बेसिक चीज़ें वो भी मैं नहीं कर पाई फेस्टिवल में। देख रहे कितनी बुरी स्थिति हो रही है मेरी। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि इस बार हमारे सारे फ्रेंड्स ने ये कहा था कि दीदी इस जॉब में इतने साल हो गए, 32 साल से हम सब एक साथ कर रहे हैं और हमेशा एंजॉय किया है, तो इस बार का फेस्टिवल जो है हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। बट ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, आप सब जो बता रहे हैं तो ऐसा ही कुछ हो गया। चलिए, समय ऐसे ही निकल जाता है और किसी भी चीज़ को जो इस तरह से निकल जाता है ना, उसको उतना ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर इंसान इमोशनली अपनी अपनी चॉइस की जगह पे बंधा हुआ है और हमारे जो चॉइस है, हम जो इमोशनली बंधे हुए हैं, आप सबसे बंधे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सरदारी शाम वाली
आपने क्या पहना था, क्या किया था, वो आपने वीडियो में नहीं डाला। तो ये मेरा बताना फ़र्ज़ था कि आप सब सोच रहे थे या इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैंने ये बता दिया कि बिल्कुल शाम को मैं तैयार नहीं हुई, पूजा भी नहीं कर पाई मैं। साथ ही आप सबको मालूम है कि मैं अपने एक एक सब्सक्राइबर मित्र का, अपने साथियों का जवाब देती हूँ। कमेंट में जितने भी हमारे साथी कमेंट लिख करके मुझे भेजते हैं, सबका जवाब देती हूँ ना। हाँ बोलिए। तो लेकिन अचानक किसी दिन सारे कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे 4-5 कमेंट्स होते हैं, जनरल नॉर्मल कमेंट्स से कुछ अलग होता है। तो मैं अचानक ही उस दिन अपने इसमें ब्लॉग में ले लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो कोई फिक्स डेट नहीं है कि मैंने किस दिन लेना है, नहीं लेना है। तो वैसे ही मैं कमेंट पढ़ रही थी तो सुमन सिंह जी हैं, पहले भी उन्होंने एक कविता लिख करके भेजी थी, बहुत खूबसूरत सी थी कविता वो, और आज भी उन्होंने एक कविता भेजी है। वो मैं पढ़ के, सुमन जी आपने रिक्वेस्ट किया था, कहा था कि अगर समय हो तो ज़रूर पढ़ दीजिएगा। अरे आप सबके पास इतना मेरे लिए समय है, मेरे पास इतना भी समय नहीं होगा, ज़रूर पढ़ूंगी मैं। बहुत खूबसूरत सी कविता है। मैं नारी हूँ तुम कौन हो, क्या हो, जननी भी मैं, जाया भी मैं ही हूँ, आर्या भी मैं और भार्या भी मैं ही हूँ, व्यथा में मैं तो खुशी में भी मैं हूँ, मैं नारी हूँ। वेदना में मैं, संवेदना में भी मैं अगर अग्नि हूँ तो जल भी मैं, तृष्णा में मैं तो कृष्णा में भी मैं हूँ, प्रकृति में मैं, स्वीकृति में भी मैं हूँ। वक्ता अगर मैं तो श्रोता भी मैं ही हूं, मैं नारी हूं। सराहना में मैं तो आलोचक भी मैं ही हूं, सरलता में मैं तो कठिनता में भी मैं ही हूं। मुझ में चेतना है, मुझ में चेतना है, सजगता और व्यापकता भी है। फिर ये सवाल ना पूछो तुम कौन हो, क्या हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरी अभिसारी हूं, आखिर में नारी हूं। बहुत ही खूबसूरत। अभिसारी का अर्थ भी उन्होंने लिख भेजा है। अभिसारी का अर्थ होता है सहायक। सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी साथियों को ये कविता अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस कविता के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी रात हो गई है, कल सुबह अगर ब्लॉग में कुछ और रिकॉर्ड कर पाई तो कर पाऊंगी, पर आज की रात अब इसके बाद करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये ट्राईपॉड का पैकेट है। हाँ ट्राईपॉड ही है, कुछ और कुछ था। और मैंने बहुत सुंदर वाला कलर इस बार मंगवाया है, अलग तरीके का कलर है। मुझे वो कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों से आप सब मेरे साथ रहते रहते धीरे धीरे आप सब कुछ समझने लग गए हुए कि मुझे क्या क्या रंग पसंद है, क्या चीज़ पसंद है ना। अरे हाँ ठीक है, वो जो कलर मैंने मंगवाया था, देखिए ये मेरे टी शर्ट का कलर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब आ गया ये, और बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सस्ता सा था, बहुत महंगा नहीं था ये, पता है, बहुत सस्ता सा था। और पीछे इसके पहले जो था मेरे पास वो भी सेम डिज़ाइन का था और सेम कंपनी का था। अमेज़ॉन से ये भी मंगाया मैंने, और वो भी इतना ही सस्ता था। ये कितने का पड़ा है, 449 रुपीज़ का है ना, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये बटन है, ब्लूटूथ अगर मोबाइल का ऑन कर दीजिए तो आप इससे यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर जो है क्लिप, यहाँ पे आप मोबाइल को लगा के ये दोनों ऑन, क्लिप ऑन कर दीजिए मतलब आगे कर दीजिए, और यहाँ पे मोबाइल लगा दीजिए तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से दिखते, इतने स्पेस मिल जाती है, तो बहुत अच्छा है। तो अब ये एक और काम की चीज़ हो गई, और अब मैं सोचती हूँ कि आज के वीडियो को अब यही कर देती हूँ समाप्त, क्योंकि मैं बार बार सबसे कहती रहूँगी, किसी ने सुनना नहीं है। और मम्मी को मतलब इतना फुल वॉल्यूम में वो प्रोग्राम सुनती हैं कि मुझे, इसलिए मैं कमरा बंद करके रिकॉर्डिंग करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ। तो चलिए बस आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। आप सब बहुत बहुत खुश रहिए, अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे आप सबसे। पर हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।